गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग पेपर 1 C1 पढ़ेंगे यूनिट 4 से। पार्ट 3 होगा। इसके पिछले क्लास में हम लोग ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट, उसका मेरिट पढ़े थे, उससे क्या लाभ होता है उस पर चर्चा किए थे। आज की क्लास में हम लोग वैश्वीकरण के डिमेरिट पढ़ेंगे, उनके नकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे। वैश्वीकरण से हानि क्या है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के क्लासेज में इसको स्टार्ट करते हैं, चर्चा करते हैं कि जब वैश्वीकरण से हमें लाभ है तो फिर वैश्वीकरण से हमें हानि भी है। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या हुआ कि विश्व की सभी देश क्या करना, एक ही केंद्र बिंदु से गुजरना, एक ही केंद्र बिंदु से क्या करना, उसका निषेचन करना, निर्माण करना। ठीक है, तो यहां पे हमें देखते हैं कि उससे हानि कैसी होती है। तो फर्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं इस पे कि उससे हानि में हम देखते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन पे हम लोग चर्चा करते हैं, शिक्षा पे चर्चा करते हैं कि उससे हमें लॉस कैसे होती है वैश्वीकरण से। तो सबसे पहले वैश्वीकरण से हमें लॉस, सकारात्मक प्रभाव हम लोग कल के क्लासेस में देखे थे, ये उनका सकारात्मक प्रभाव था। आज के क्लासेज में हम लोग उनके नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि महंगी शिक्षा। जो एजुकेशन है वो क्या है, बहुत कॉस्टली है। विदेशी शिक्षा क्या होता है, जो हमारी देशी जो एजुकेशन है, जो देशी शिक्षा है, जो हमारी क्या है देश की जो एजुकेशन है उसकी तुलना में क्या होती है, विदेशी एजुकेशन महंगा पड़ती है। इसलिए कि जो अमेरिका से एजुकेशन हमारे इंडिया में मिलेगा इसके तुलना में तो महंगा होगा, इसलिए कि वहां पे क्वालिटी भी अच्छा मिलती है और उस क्वालिटी को हम अनुकरण करते हैं, लेते हैं, तो उसके बदले में हमें क्या होगा, पैसा भी ज्यादा, और उसको क्या करते हैं हम लोग लाइक भी ज्यादा करते हैं। जैसे आज देखते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश, वर्तमान में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम बच्चा कौन पढ़ता है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सुविधा है। तो वो एजुकेशन क्या किसी न किसी प्राइवेट विद्यालय में मिलता है। उसके बाद देखते हैं क्या, सेकंड पॉइंट हम देखें, यहां पे हम लोग तो देख लिए एजुकेशन, शिक्षा। उसके बाद विकासशील देश या विकसित देश के स्पर्धा का शिकार। जो देश विकसित हो गया है, जिसके पास सभी चीज अवेलेबल है और एक दूसरे को क्या करता है, जब वो सहयोग करता है तो क्या करता है, उसके बदले में उसका क्या करेगा, शोषण करेगा। उनके बदले में क्या करेगा, उसका शोषण करेगा, और वो अपनी बात जो होगी, जो अपनी सिस्टम होगी, उस सिस्टम को क्या करेगा, ऊपर रखेगा। इसलिए कि आपकी तो आवश्यकता है, उसे कुछ लेना है, तो उनकी बात को क्या होगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, विकासशील देश क्या करते हैं, जो विकसित होने वाला देश होता है उसका शोषण करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि शोषण करेंगे, संभावना भी रहती है। उसके आगे हम देखते हैं क्या, विदेशी संस्कृति को बढ़ावा और अपनी कल्चर जो होती है उसको क्या करते हैं, उपेक्षा। यहां पे देखिए वैश्वीकरण से हानि में देखिए यहां पे क्या है कि जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी कल्चर है, उस कल्चर को हम क्या करते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, और दूसरी की जो संस्कृति है उसको हम क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। मैंने कहने का तात्पर्य कि दूसरी को हम क्या करते हैं, उपेक्षा और अपेक्षा समझते हैं। दूसरी कल्चर से हम कुछ उपेक्षा रखते हैं और अपनी कल्चर जो होती है उस कल्चर को हम क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं, अपमान करते हैं। आज के तकनीकी में यही देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमें वैसी नहीं करनी चाहिए।
उसके बाद हम देखते हैं क्या, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनका क्या होता है, हनन होता है, हानि पहुंचती है। आज सुख सुविधा शांति के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक ऐसे दुकान में जाते हैं, किसी एक ऐसे मॉल में जाते हैं जहां हमारी आवश्यकता की हर चीज क्या हो, आसानी से वहां पे अवेलेबल हो सके, मिल सके। तो जो छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं, जो छोटे छोटे कारोबारी होते हैं, उनके क्या होती है, हनन होती है। उनका जो बिजनेस होता है, जो व्यापार होता है, जो उद्योग होता है, अच्छा से नहीं चल पड़ता है। जैसे हम अपने यहां की बात बोलते हैं, जैसे बेतिया की बात बोलते हैं, अगर V2 में हम जाते हैं तो वहां पे हमें हर आवश्यकता की सामग्री मिल जाती है। उसके बगल में एक छोटा सा दुकान में जाते हैं, जनरल स्टोर में, वहां पे हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं मिल पाती है। तो क्या करता है कि जो विदेशी कंपनी है या जिनके पास ज्यादा पूंजी है, पूंजीपति लोग हैं, वो बड़े बड़े क्या करते हैं, मॉल खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, कारोबार प्रारंभ करते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे कारोबारी जो होते हैं उनकी क्या होती है, हनन होती है, गिरावट होती है। इसमें होता क्या है कि बड़े लोग बड़े बन जाते हैं और छोटे लोग दिन प्रतिदिन छोटे होते जाते हैं। उसके बाद देखिए एक और पॉइंट है, प्रतिभा पलायन। सबकी जो सोच होती है क्या होती है, अलग अलग होती है, और वैश्वीकरण के कारण विदेश जाने का अवसर बढ़ा। इससे यह संभावना भी है कि भारत के प्रतिभाशाली युवा देश भी पलायन कर जाएंगे और भारत के लिए एक बड़ी क्षति होगी। कहने का तात्पर्य, प्रतिभा पलायन, अपनी आवश्यकता के लिए हम कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनको छोड़ देते हैं। जैसे भारत में भी बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, इंजीनियर इत्यादि हैं, लेकिन ये अपने क्या करते हैं, लोभ लालच की वजह से अमेरिका चले गए, चाइना चले गए, जापान चले गए, और वहां जाकर ये क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। जिनकी वजह से क्या होती है, हमारी जो देश है, हमारी जो इंडिया है, उनकी क्षति होती है, और उसके बदले में वहां क्या मिलता है, उनको सारी सुख सुविधाएं, शांति मिलती है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग 3 पॉइंट की चर्चा आसानी से कर ले। एक में संस्कृति मूल्यों की गिरावट, दूसरा में प्रतिभा का पलायन, तीसरा में क्या किया, महंगी शिक्षा, महंगी शिक्षा। ठीक है, ऐसा बात देखें। उसके बाद देखते हैं कि एक और पॉइंट देखते हैं कि अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच क्या होती है, दूरियां, डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। आज दिन प्रतिदिन एजुकेशन की प्रक्रियाएं जो ऐसी है, जो छात्रों और शिक्षकों के बीच क्या करती है, दूरी उत्पन्न कर देती है। विद्यार्थी और छात्र का जो रिलेशन है, वो रिलेशन क्या होता है, अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जो पुस्तकीय ज्ञान पढ़ाते हैं, बच्चा उसको क्या करता है, वो लाइक नहीं करना चाहता है। और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकी का प्रयोग बढ़ गया, दूरसंचार साधनों से शिक्षा दी जाने लगी। इससे अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच क्या हुई, दूरी बढ़ गई, और शिक्षा के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। बच्चा घर में बैठे वो अपने एजुकेशन शिक्षा को क्या करता है, ग्रहण करता है, अनुकरण करता है। शिक्षा की आवश्यकता वहां पर नहीं होती है, वो तकनीकी साधन के माध्यम से शिक्षा कर। आज छोटे छोटे बच्चे भी क्या करें, ऑनलाइन क्लासेज को कैच करते हैं, पढ़ते हैं। तकनीकी ऐसी ऐसी आ गई जो बिना शिक्षक के बच्चा क्या होता है, टैलेंटेड हो जाता है। ठीक है, जिनकी वजह से छात्र और शिक्षकों के बीच की जो क्या है, डिस्टेंस काफी दूर होती जा रही है। उसके बाद हिंदी भाषा की उपेक्षा, वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बढ़ गया और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की उपेक्षा कर दी गई। सभी व्यक्ति इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में वर्क करना चाहते हैं,
और अपनी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा को हम लोग क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन भूलते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप हम देख रहे हैं कि यहां पे है कि समाजीकरण। देखिए समाजीकरण क्या है। अब समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, धीमी, स्लो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। जब बच्चे संचार माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने लगते तो धीरे धीरे उनसे समूह में रहने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, जो उनके समाजीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। जब बच्चा तकनीकी साधन का प्रयोग ज्यादा करने लगता है तो जो समाजीकरण होता है, जो सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में उनको जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है और बच्चा जाता भी नहीं है। और धीरे धीरे समाज, सोसाइटी और उनके बीच का जो रिलेशन होता है धीरे धीरे स्लो होने लगता है, कम होने लगता है, धीरे होने लगता है। बच्चा ना समाज को समझ पाता है, ना समाज उस बच्चा को समझ पाता है। आज देखते हैं कि गांव में, छोटे छोटे गांवों में, शहरों में बच्चा घर से बाहर नहीं जाता है और उसके पड़ोस वाले भी बच्चा को नहीं पहचान पाते हैं कि कौन बच्चा है। तो जिस तरह छात्र और शिक्षक के बीच डिस्टेंस बढ़ती जाती है, उसी तरह आज समाज में क्या, सोसाइटी और बच्चा के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जो क्या है समाज के लिए एक घातक प्रक्रिया साबित होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं, धन का असमान वितरण। ठीक है, इसमें धन के असमान वितरण में यह होगा कि धनी व्यक्ति दिन प्रतिदिन धनी बनते जाएंगे और कमजोर व्यक्ति दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, पिछड़ते जाए। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण धनी अधिक धनी हो जाते हैं और उनके पास संग्रहित होते जाता है, जबकि कमजोर व्यक्ति क्या होते हैं, उससे वंचित हो जाते हैं, उनसे लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। यह भी चर्चा हो गई थी। उसके बाद देखते हैं कि विकसित एवं विकासशील देशों के आय में अंतर। विकसित और विकासशील देशों के आय में अंतर। कोई विकसित की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहा है और कोई ऑलरेडी पहले से क्या है, विकासशील है। वैश्वीकरण की एक कमी यह भी है कि विकसित एवं विकासशील देशों की आय के बीच दूरी बन गई है, दूसरे देशों को, विकासशील देशों का पर्याप्त लाभ नहीं होता। कहने का तात्पर्य, जो विकसित ऑलरेडी है वो विकासशील होने वाले देश होते हैं, उन पे अपना कब्जा जमाता है और उनके इशारे पे इनको क्या होता है, वर्क करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यों में गिरावट। यदि विभिन्न राष्ट्रों के बीच प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न की जाती है, कंपटीशन की भावना उत्पन्न की जाती है, तो उसमें जो क्या होता है, अक्सर जो टैलेंटेड देश होता है उसका क्या होता है, उसको ज्यादा बेनिफिट होता है, उसको ज्यादा लाभ होता है। इसलिए कि आज का जो युग है तो तकनीकी का युग है, विज्ञान का युग है, और उस तकनीकी और विज्ञान के युग से क्या होता है, अक्सर उन्हें बेनिफिट होता है। उसके बाद देखते हैं कि भौतिकवादी दृष्टिकोण। आज मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए अनेक प्रकार की सामग्री उत्पन्न करता है और वह सामग्री के माध्यम से हमारी आवश्यकता की पूर्ति क्या होती है, आसानी से होती है, समय से होती है। सामग्री क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं और एक क्या होते हैं, प्राकृतिक निर्मित होते हैं। मानव निर्मित सामग्री क्या करता है, मानव अपनी आवश्यकता के लिए ऑलरेडी उसको तैयार करता है, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार बनाता है। और प्राकृतिक का होता है, जो नेचुरल होता है, वो प्राकृतिक गॉड ईश्वर का दिया हुआ होता है। लेकिन अक्सर जो चीजें होते हैं प्राकृतिक का ही होते हैं, गॉड ईश्वर का ही होते हैं, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए। जैसे मिट्टी से हम लोग क्या बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, प्राकृतिक का। लकड़ी से हम क्या बोलते हैं, अपनी आवश्यकता के लिए टेबल, कुर्सी, पलंग, पोशाकी जो होता है उसको बनाते हैं। जैसे खाने की सामग्री, धान, चावल, गेहूं, सब प्राकृतिक से ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो दोनों हमें पाने के लिए क्या है, कठिन है, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बीमारी फैलने की खतरा। वैश्वीकरण की वजह से आवागमन की सुविधाएं क्या होती है, सरल हो गई। इस देश के व्यक्ति उस देश में जाते हैं, जिनके वजह से वहां की जो क्या है, जो बीमारियां हैं
वो हमारे क्या होती है, हमारे यहाँ भी आ जाती है, ये भी है। ठीक है। और धन के असमान वितरण, अधिक लोग अधिक धनी होना, अधिक बीमारी लोग अधिक बीमारी का सामना करना, ये सारी है। उसके बाद पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव, ये सारी चीज क्या होती है, पर्यावरण को नकारात्मक करती है। ठीक है। ये सारी हमने क्या थी, अध्यापक और छात्रों के बीच दूरी हो गई, आत्महत्या की संभावना। जब हम विकसित नहीं रहेंगे और विकासशील की राह पे जाएंगे, जैसे कृषि कार्य करते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको पेमेंट, पैसा, रुपया नहीं मिलता है, उनकी सामग्री का सेल नहीं होता, तो क्या होता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या था, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव था। तो मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, आज हम लोग C1 पढ़े, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका यूनिट 4 था। और उस यूनिट 4 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन का नकारात्मक प्रभाव पड़े। और इस क्वेश्चन में पूछेगा आपसे एग्जाम में कि वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करें। इसमें यह भी पूछा वैश्वीकरण में निजीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है, इसका डिफिनेशन लिखे। तो हमको विश्वास है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। इसी के साथ हम आप सभी से विदा ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक्स।